हेलो एवरीवन। मिशन एसएससी 2025 में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग को पता है, हम एसएससी सीजीएल के जो भी पीवाईक्यू हैं 2024 के, वो सारे सॉल्व कर रहे हैं, है ना। हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से शुरू किया था। इसकी दो वीडियो हमने कर ली हैं, दो पार्ट। इसका ये पार्ट 3 है। ठीक है। टोटल हमने 20 क्वेश्चन कर लिए थे, इसमें हम उसके आगे देखेंगे। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरा नाम यश जैन है और अभी मैं एएसओ की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ सीएसएस में। मेरी ऑल इंडिया रैंक 62 थी एसएससी सीजीएल में। ठीक है। बाकी एग्जाम भी मैंने काफी सारे क्लियर कर रखे हैं, जैसे सीएचएसएल, फेज 9, आरआरबी, एनटीपीसी, सीडीएस का भी दिया था मैंने प्री। उसका एसएसबी देने नहीं गया था क्योंकि तब तक मेरा सीजीएल में सिलेक्शन हो गया था। तो ये और काफी सारे और एग्जाम भी क्लियर कर रखे हैं मैंने। ठीक है। और इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी आप लोग को डाउट हो तो आप डाउट ग्रुप पे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे डाउट ग्रुप है, 200 से ज्यादा लोग हैं इसमें। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों में दे दूंगा। ठीक है। अब शुरू करते हैं अपना। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, डैट विच कैन नॉट बी कॉन्कर्ड। कॉन्कर मतलब किसी चीज को जीतना। ठीक है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। इनविंसिबल, इनविजिबल, इनएफेबल, इंडेलिबल। चारों वर्ड में क्या आ रहा है? पहला अच्छा इन आ रहा है ना। तो ऐसे में कभी भी किसी वर्ड के शुरू में इन आए, इम आए, अन आए, जो भी उस वर्ड का मीनिंग हो आप उसको उल्टा कर देना, अपोजिट कर देना उसको, बस। क्योंकि इन सब का मतलब ही होता है नॉट। जैसे ये ऑप्शन है अपना इनविजिबल। विजिबल मतलब क्या होता है? जो दिखाई देता है। तो इनविजिबल मतलब क्या हो गया? जो दिखाई नहीं देता। मोगेम्बो पिक्चर देखिए ना, मोगेम्बो खुश हुआ एकदम से गायब हो जाता है वो, तो वो है इनविजिबल। ठीक है। फिर भूत होते हैं, वो इनविजिबल होते हैं, है ना। फिर अपना है पहला ऑप्शन, देखते हैं इनविंसिबल। इनविंसिबल आया दो वर्ड से, इन प्लस विंसिबल। विंसिबल मतलब विन। विंसिबल मतलब तो जो जीत सकता है, और इनविंसिबल मतलब जो जिसे कभी नहीं जीता जा सकता। ठीक है। डेट कैन नॉट बी डिफीटेड। जैसे रामायण में बाली, आपने देखा होगा, उसको कोई नहीं मार सकता था, उसको कोई नहीं हरा सकता था। ठीक है। वो तो उसको पीछे से मारा था, लेकिन वो इनविंसिबल था। तो ऐसे लोगों को जिनको कभी हराया नहीं जा सकता या कभी भी जीता नहीं जा सकता, जिन लोग को, उसको बोलते हैं इनविंसिबल। ठीक है। अब बाकी ऑप्शन देख लेते हैं अपन। इनएफेबल, थर्ड ऑप्शन है अपना, इनएफेबल। इन प्लस एफेबल। एफेबल का मतलब होता है कि किसी भी चीज को आप वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकते हो। जैसे ये मेरी शर्ट का कलर क्या है, ग्रीन है और व्हाइट है, तो आप वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकते हो ना। अब इसके आगे इन लग गया, मतलब कोई चीज इतनी सुंदर है कि आप उसको वर्ड्स में डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते। जैसे आपने ताजमहल देखा होगा, फोटो में तो देखा ही होगा, तो उसकी ब्यूटी इतनी ज्यादा है कि आप उसको, मतलब वर्ड्स में बिल्कुल इनक्रेडिबल सा है, बिल्कुल आप उसको ब्यूटी बता ही नहीं सकते कि कितना सुंदर है वो। ठीक है। अब आते हैं अपने चौथे वर्ड में, इनडेलिबल। इन प्लस डेलिबल। डेलिबल मतलब डिलीट, जैसे डिलीट किया जा सकता है या मिटाया जा सकता है। इन लग गया तो नॉट डिलीटेबल, मतलब जैसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। जैसे 18 प्लस के जो लोग हैं वो वोट देने जाते होंगे, ठीक है, तो निशान लगाते हैं ना वो वोट वाले उंगली पे, कैसे वायलेट कलर की इंक से। लगा देता हूँ मैं इस पे। उसको बोलते हैं इंडेलिबल इंक। मिटती नहीं है ना बहुत दिन तक, 20-25 दिन तक तो नहीं मिटेगी यार। ढंग का निशान लगा दिया, मैंने भी की है इलेक्शन में ड्यूटी, वो मिटती नहीं है, पता है मेरे को, है ना। तो उसको बोलते हैं इंडेलिबल, मतलब जिसे मिटाया नहीं जा सकता। ठीक है। तो अपना क्वेश्चन क्या था, डेट विच कैन नॉट बी कॉन्कर्ड। तो इसका मैंने बता ही दिया, जैसे नहीं जीता जा सकता उसको क्या बोलते हैं, इनविंसिबल। बाली वाला एग्जाम्पल भी दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया इनविंसिबल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ फॉल्स आइडिया और बिलीफ। ठीक है। मतलब कुछ चीज झूठ पे बेस्ड है। ठीक है। वैसे ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप ऑप्शन देखोगे तो वैसे ही समझ में आ जाएगा। पॉलिसी वर्ड ही अपने आप को आइडिया दे रहा है कि ये फॉल्स से रिलेटेड है कुछ, है ना। इसका सही ऑप्शन पॉलिसी ही है। ठीक है। एग्जाम में ऐसे ही करना है, थोड़ा बहुत लगे ना कि ये वर्ड हो सकता है तो लगा देना, मतलब ज्यादातर जो लगता है ऑप्शन वो सही होता है ना। मैं तो रिस्क ले लेता था। 1/4 की नेगेटिव होती है ना प्री में, तो थोड़ा बहुत तो चलता है।
फॉलिसी मतलब कोई भी चीज जो फॉल्स बिलीफ पे बेस्ड है, फॉल्स बिलीफ पर बेस्ड है। जैसे एसएससी की तैयारी में बहुत बच्चे जो होते हैं उन्हें लगता है कि कोचिंग लगा ली, पैसे दे दिए, मतलब सिलेक्शन पक्का। तो ये फॉलिसी है उनकी। ठीक है, कोचिंग लगाने से ही सिलेक्शन नहीं होता, खुद पढ़ना पड़ता है बहुत सारा। टीचर जो पढ़ा रहा है उसको घर जाके रटना पड़ता है, पूरा प्री वाईक्यू लगाने पड़ते हैं। ठीक है, सिर्फ कोचिंग मतलब सिलेक्शन नहीं होता। ठीक है, समझ गए पॉलिसी का मतलब। चलो अब बाकी वर्ड देखते हैं अपन, है ना। अट्रोपी, एंट्रोपी और रेटिसेंस। पहले रेटिसेंस बता दूं, मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बता रखा है कि जो ऑप्शन होते हैं वो रिपीट होते हैं। तो रेटिसेंस मतलब रिजर्व, मतलब ऐसा बंदा जो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करता। बहुत सारे लोग बैठे हैं, ठीक है, ये डिस्कस कर रहे हैं कि अरे मेरे घर में तो ये चल रहा है, या फिर एसएससी की कोई डिस्कशन चल रही है कि मॉक में कितने आए, मेरे 150 आए, मेरे 160 आए, ये बोल रहा है 140। एक बंदा चुपचाप कोने में बैठा है, भले ही उसके 180 आ रहे होंगे कि हाँ भाई ठीक चल रहा है, ज्यादा कोई नंबर नहीं आ रहे। वो रेटिसेंस रहता है, जब तक रिजल्ट नहीं आएंगे ना तब तक वो रिजर्व्ड रहेगा, एकदम चुप साइलेंट रहेगा, किसी को बताएगा नहीं। तो ऐसे बंदों को क्या बोलते हैं, रेटिसेंस। अब आ जाओ अट्रोफी और एंट्रोपी पे। ठीक है, अट्रोफी मतलब, इसको मैं एक कहानी से समझाता हूँ वरना समझ में नहीं आएगा। जैसे कोई बंदा है, फुटबॉल खेलता है, और फुटबॉल खेलते खेलते उसके इस पैर में चोट लग गई, और उस पर लगा प्लास्टर 2 महीने का। तो 2 महीने बाद जब प्लास्टर खुलेगा तो इसका एक पैर तो ऐसा होगा, थोड़ा मोटा, एक पैर पतला हो जाएगा, क्योंकि बहुत दिन से यूज नहीं हुआ ना, तो वो खाल थोड़ी वीक हो जाता है वो वाला बॉडी का पार्ट। इसको बोलते हैं एट्रोपी, मतलब किसी डिसीज या डिसयूज के कारण, मतलब बहुत दिन से यूज नहीं हुआ या कोई बीमारी हो गई, बॉडी का कोई पार्ट मतलब एकदम पतला सा वीक हो जाना, वेस्टेज हो जाना, उसको बोलते हैं अट्रॉफी। ठीक है, तो ये बायोलॉजी का टर्म है, पता नहीं क्यों पूछ लिया यहाँ, पर फिर भी मैंने समझा दिया है। ठीक है, अब है एंट्रोपी। एंट्रोपी मतलब टोटल डिसऑर्डर, अस्त व्यस्त है सब कुछ। ठीक है, जैसे आप किसी बच्चे का अपने मुखर्जी नगर में जाके रूम देखो, तो ये पड़ी है टेबल, इस पे रखी है किताबें, बाकी चेयर पे कपड़े पड़े हैं, कहीं कुछ पड़ा है कहीं कुछ पड़ा है, टोटल डिसऑर्डर है, उसको बोलते हैं एंट्रोपी। ठीक है, एंट्रोपी मतलब डिसऑर्डर, एकदम अस्त व्यस्त। ठीक है, तो अपना सही आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो गया, अ फॉल्स आइडिया और बिलीफ, तो फॉलेसी। ठीक है, अट्रोफी अपना बायोलॉजी का टर्म है, रेटिसेंस और एंट्रोपी मैंने बता ही दिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन इंडियन माइथोलॉजी मोस्ट ऑफ द असुर विश टू बी नेवर एबल टू डाई। ठीक है, मतलब बहुत सारे जो असुर, मतलब ब्रह्मा जी, देखा होगा आपने, ये टीवी सीरियल वगैरह आते हैं कि ब्रह्मा जी मुझे वरदान दो अमर होने का। ठीक है, अमर मतलब जिसे कभी मारा नहीं जा सकता। ठीक है, अब मैंने पहले क्वेश्चन में बताई था कि कहीं पे भी इन दिखे, इम दिखे, इनका मतलब उल्टा कर देना, जो भी शब्द का मतलब है इनका मतलब ही होता है नॉट। तो अब देखते हैं पहला वर्ड इनविंसिबल, मैंने अभी बताया था जैसे जीता नहीं जा सकता, आई एन प्लस विन, डब्ल्यू आई एन विन से आता है ना ये, तो जैसे जीता नहीं जा सकता। फिर हो गया इम्परवियस, इम प्लस परवियस, मतलब ऐसी कोई लेयर, परवियस का मतलब होता है पास होना किसी भी चीज के थ्रू, जैसे ये कोई लेयर है इसमें से ये पानी निकल गया। ठीक है, और इम्परवियस मतलब ये ऐसी लेयर है कि पानी आया इस पे कोई पास नहीं हो सकता अंदर, इधर बह के चला जाएगा। इम्परवियस मतलब मतलब ऐसी चीज जिसके थ्रू कोई भी चीज पास नहीं हो सकती, जैसे बरसात में रेनकोट देखा होगा। ठीक है, तो रेनकोट से बारिश, पहन लो एक बार रेनकोट तो बारिश के अंदर जाती है, नहीं जाती ना, गीले नहीं होते ना अपन, उसको बोलते हैं इम्परवियस। अब आते हैं अपने लास्ट वर्ड पर, इमोर्टल। पबजी खेला है ना सबने, मैंने तो बहुत खेला है, आप लोग मत खेलना यार, काफी टाइम वेस्ट होता है। इमोर्टल, मॉर्टल है उसमें एक बंदा, मॉर्टल का मतलब ही हो सकता है हु कैन डाई, जैसे मरना है एक ना एक दिन, उसको बोलते हैं मॉर्टल। तो इमॉर्टल क्या हो गया, जो कभी नहीं मरेगा, हु विल नेवर डाई, जो अमर है। ठीक है, तो इमॉर्टल का मतलब हो गया हु विल नेवर डाई। तो अपना क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, नेवर एबल टू डाई ना, वो वरदान मांगते हैं कि मुझे कभी मारा नहीं जा सके, तो इसका सही आंसर हो गया इमॉर्टल। ठीक है, चलो
ये है सही आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स टू बी डिस्कस्ड एट द मीटिंग, मतलब मीटिंग में डिस्कशन के इस चीज पर डिस्कशन होना है उसको क्या बोलते हैं। सबसे पहले अपन मतलब कभी भी क्वेश्चन है एलिमिनेट करना ऑप्शन कि ये तो नहीं है। मेन्यू, रेड पेन से एलिमिनेट कर देता हूँ। मेन्यू तो होटल में मिलता है ना कि ये डिश है हमारे यहाँ, शाही पनीर, मटर पनीर, रोटी, ये मेन्यू होता है ना। मेन्यू तो नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर। अब आते हैं मिनट्स, एजेंडा और ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मिनट्स तो फिर भी एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा तो मैं समझा देता हूँ। जैसे कोई भी कभी भी मीटिंग होती है उसके पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड होते हैं। जैसे मान लो आपको ब्लड डोनेशन कोई कैंप करवाना है तो उसके ऑब्जेक्टिव है कि अपन को 100 लीटर खून लाना है, 4 डॉक्टरों को बुलाना है कम से कम, ठीक है, और 50 लोग खून देने आने चाहिए। ये अपने ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, मीटिंग से पहले कि ये अपन को करना है। अब मीटिंग होगी कोई भी तो उसमें एजेंडा लिखा जाएगा कि 100 लीटर खून लाना है तो ए पॉजिटिव का कितना आएगा, बी पॉजिटिव का कितना आएगा, ए बी पॉजिटिव लोगों का कितना खून आएगा। एजेंडा में ये सब डिस्कस होगा कि किस ब्लड ग्रुप का कितना खून आएगा। 4 डॉक्टर हैं तो कौन कौन से हॉस्पिटल से बुला के लाने हैं, एमडी होना चाहिए, एमबीबीएस होना चाहिए, और 50 लोग हैं तो कौन कौन डोनेट करेगा, उनके नाम वगैरह, नाम नंबर। ठीक है, तो एजेंडा में जो सब्जेक्ट्स हैं उस मीटिंग के वो डिस्कस होंगे। ठीक है, और फिर जब मीटिंग खत्म हो जाती है, मान लो उस मीटिंग में 10 लोगों को आना था, एक बंदा नहीं आ पाया बेचारा, ट्रैफिक में फंस गया, तो उसको पता कैसे चलेगा कि मीटिंग में क्या हुआ। तो उस मीटिंग के बनते हैं मिनट्स। मिनट्स मतलब मिनट टू मिनट कन्वर्सेशन जो हो रही है, वो एक बंदा, जैसे हमारे एसएससी में स्टेनो का पेपर होता है ना, तो कभी भी कोई भी मिनिस्ट्री वगैरह में कुछ भी इवेंट होगा तो स्टेनो रिकॉर्ड करते रहते हैं, लिखते रहते हैं कि इसने ये बोला, ये बोला, ये बोला, ये बोला। इसको बोलते हैं मिनट्स, कि मीटिंग में क्या क्या हुआ उसका रिटन डिस्क्रिप्शन, उनको बोलते हैं मिनट्स। ठीक है, तो मैंने अभी तीन ऑप्शन समझा दिए कि मिनट्स मतलब मीटिंग के बाद जो रिटर्न की मीटिंग में क्या क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव मतलब मीटिंग से पहले कि हमको क्या क्या अचीव करना है, एजेंडा मतलब एक्चुअल में डिस्कस क्या करना है उस मीटिंग में, वो होता है एजेंडा। तो क्वेश्चन क्या है, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट टू बी डिस्कस एट द मीटिंग, तो डिस्कस क्या करना है, एजेंडा, कि ये चीजें हमें डिस्कस करनी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया एजेंडा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इनकेपेबल ऑफ बीइंग डिफीटेड, मतलब जैसे हराया नहीं जा सकता या जैसे जीता नहीं जा सकता। मैंने अभी समझाया था, 2-3 बार समझा चुका हूँ, तो इसका सही आंसर हो गया इनविंसिबल, डेट कैन नॉट बी वन। ठीक है, अब आते हैं बाकी के 3 वर्ड्स पे, अनअवॉइडेबल, इनएलेक्टेबल और इनविजिबल। इनविजिबल तो पता ही है, मतलब गायब हो जाता है जो, मोगेम्बो, है ना, डेट इज नॉट विजिबल। अब है अनअवॉइडेबल और इनएलेक्टेबल, ये मतलब एक जैसे होते हैं, जैसे जिस चीज को अवॉइड नहीं किया जा सकता, मतलब होनी ही होनी है वो चीज। ठीक है, माइनर सा डिफरेंस होता है। इनएलेक्टेबल में क्या होता है, इन प्लस एलेक्टेबल, मतलब ये तो भाग्य में लिखा ही है, इसे कोई रोक नहीं सकता, इट इज इन द फेट, भाग्य में लिखा है। ठीक है, वैसे रोक नहीं सकते। जैसे डेथ, सबको मरनी है एक न एक दिन, तो डेथ इज इनएलेक्टेबल। ठीक है, अनअवॉइडेबल मतलब जैसे मेरे को किसी मीटिंग में जाना है और मुझे मिल गया रोड पे ट्रैफिक जाम, काफी सारी गाड़ियां लगी थी, ट्रैफिक जाम, तो जो अनअवॉइडेबल ट्रैफिक है ना उसकी वजह से मैं लेट पहुंचा। ठीक है, तो उस ट्रैफिक को मैं अवॉइड नहीं कर सकता था, अनअवॉइडेबल, डेट कैन नॉट बी अवॉइडेड, और इसकी वजह से मैं लेट पहुंचा। ठीक है, तो दोनों एक जैसे वर्ड है, अनअवॉइडेबल, इनएलेक्टेबल। इनएलेक्टेबल थोड़ा भाग्य भाग्य पे ज्यादा चला जाता है, बस ये है। ठीक है, तो अपना सही आंसर हो गया इसका इनविंसिबल। ठीक है, अब नेक्स्ट 26, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, मतलब चिड़ियों को जहाँ रखते हैं उसको क्या बोलते हैं। तो अपन लास्ट से जू से देखते हैं, पहले जू को एलिमिनेट करते हैं यार। जू मतलब जंगली जानवर रखते हैं जहाँ पे, ये भालू चीते वगैरह, गए होगा आप लोग जू में। ठीक है, ऐसे केज के अंदर, ठीक है, ऐसे चीते वगैरह घूमते फिरते रहते हैं। सेंचुरी मतलब इसमें भी जंगली जानवर रहते हैं, लेकिन इसमें बंद उसमें नहीं रखते, ऐसे जंगल में छोड़ देते हैं, बड़े जंगल में। बाकी टूरिस्ट वगैरह अपनी गाड़ी वाड़ी लेके आते हैं, उससे देखते रहते हैं, खुले में रहते हैं थोड़ा सेंचुरी में। अब है हाइव,
इसको ऐसे याद करना, H फॉर हाइव और H फॉर हनी बी। तो ऐसी जगह जहाँ पे हनी बी मतलब मधुमक्खियों को रखा जाता है या बीज को रखा जाता है उसको बोलते हैं हाइव। लास्ट है अपना एवियरी। जिसने बायोलॉजी पढ़ी होगी 6th-7th क्लास में, एवीज। एवीज मतलब क्या होता है? बर्ड्स, चिड़ियों को बोलते हैं एवीज, वहीं से आया है एवियरी। तो ऐसी जगह जहां बर्ड्स को रखा जाता है उसको बोलते हैं एवियरी। अपना सही आंसर हो गया एवियरी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, डेट कैन नॉट बी करेक्टेड। आज ये इन वाले वर्ड बहुत आ रहे हैं, है ना, इसलिए मैंने अच्छा रहा पहले ही बता दिया कि जहां भी इन दिखे उसका मीनिंग उल्टा कर देना, नॉट। इन मतलब नॉट। लास्ट से शुरू करते हैं। इलेजिबल, आई एल का मतलब भी वही उल्टा कर देना, ठीक है, उसके मीनिंग को। इलेजिबल, लेजिबल मतलब जैसे मैं अभी ये ऐसे लिखूं आपको समझ में आ रही है हैंड राइटिंग मेरी? मतलब ऐसी हैंड राइटिंग या ऐसी भी कोई चीज जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, डेट इज नॉट रीडेबल, उसको बोलते हैं इलेजिबल। ठीक है। नेक्स्ट है अपना इनएलिजिबल, मतलब कुछ ऐसी कंडीशन रखी गई है किसी चीज में, उसकी वजह से आप एलिजिबल नहीं हो। जैसे एसएससी का पेपर होता है, उसमें एलिजिबिलिटी रखते हैं। मान लो सीजीएल की एलिजिबिलिटी देखते हैं कि ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है, और एक क्रूशियल डेट वगैरह कुछ होता है, उसके बाद का सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए या ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो अगर ये कंडीशन मीट नहीं करती, ये एलिजिबिलिटी कंडीशन मीट नहीं करती, तो आप क्या हो जाते हो? इन एलिजिबल। ठीक है। इन एलिजिबल मतलब कुछ कंडीशन की वजह से आप उस एग्जाम या किसी भी पेपर वेपर को देने के लिए एलिजिबल नहीं। इनक्रेडिबल, आई एन प्लस क्रेडिबल। क्रेडिबल मतलब कहीं भी दिखे ये एसएससी में वर्ड, इसका मतलब होता है विश्वास करना, टू बिलीव। एक बहुत फेमस वर्ड आता है एसएससी में सिनोनिम एंटोनिम वगैरह में, क्रेडुलस। ये भी क्रेड से ही आया है, ठीक है। क्रेडुलस मतलब एकदम भोला भाला आदमी जो सब पे विश्वास कर लेता है, ठीक है, फिर वो ठगा भी जाता है बाद में, उसको बोलते हैं क्रेडुलस। ठीक है। क्रेड से और बहुत सारे वर्ड है, मतलब जैसे क्रेडिट कार्ड होता है। क्रेडिट कार्ड मतलब बैंक वाले आपको भरोसे पे ही देते हैं ना, कि मान लो आपने 1 लाख रुपए महीने में खर्च किया तो लास्ट में आप बिल भरोगे, तो क्रेडिट मतलब भरोसे पे देते हैं। तो इनक्रेडिबल मतलब, इनक्रेडिबल वर्ड अपन देख रहे थे, आई एन प्लस क्रेडिबल। इन मतलब नॉट, और क्रेडिबल मतलब बिलीवेबल, मतलब एकदम भरोसा ही नहीं हो रहा है ऐसी कोई चीज है ये। इसके लिए भी मैं ताजमहल जैसा का एग्जांपल लूंगा। इनक्रेडिबल है मतलब वो एकदम, मतलब कोई कैसे बना सकता है ताजमहल को इतना अच्छा, और उस टाइम पे इतना पहले जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो वो इनक्रेडिबल मॉन्यूमेंट है इंडिया का। ठीक है। तो ये हो गया अपने इनक्रेडिबल। अब आते हैं अपन अपने लास्ट वर्ड पर, इनकॉरिजिबल। इसको भी समझ लो, आई एन प्लस कॉरिजिबल। कॉरिजिबल मतलब करेक्ट करना, सही करना किसी को। इन मतलब नॉट, मतलब जो सही हो ही नहीं सकता उसको बोलते हैं इनकॉरिजिबल। मतलब कोई इनकॉरिजिबल लायर है, मतलब बचपन से झूठा है, तो आप कितना ही उससे एक्सपेक्ट कर लो कि वो सच बोलेगा, पर वो हमेशा झूठा ही रहेगा। कोई चोरी करता हुआ आ रहा है और आप उससे एक्सपेक्ट करो कि वो चोरी नहीं करेगा, तो भाई वो इनकॉरिजिबल है। चोर है तो वो चोर ही रहेगा, मतलब जिसे सुधारा नहीं जा सकता, डेट कैन नॉट बी करेक्टेड। तो अपने इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? इनकॉरिजिबल। ठीक है। चलो अब आते हैं, देख लेते हैं एक बार। तो इसका सही आंसर हो गया इनकॉरिजिबल। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, वन हु ईट्स अ लॉट। काफी इजी क्वेश्चन है ये, ऑप्शन से ही आप मतलब छांट लोगे, 2-3 ऑप्शन तो आप वैसे एलिमिनेट कर लोगे। तो मैं देखता हूँ पहले। शेफ, शेफ तो मतलब जो खाना बनाता है होटल वगैरह में, उसको बोलते हैं शेफ। स्टीवर्ड वो होता है जो खाना परोसते हैं, ठीक है, जैसे आप होटल वगैरह में गए होगे तो कोई सर्व करने वाला आता है ना, वेटर वगैरह, उसको बोलते हैं स्टीवर्ड। या जैसे फ्लाइट्स वगैरह में एयर होस्टेस वगैरह सर्व करती हैं खाना, उनको भी स्टीवर्ड बोलते हैं। ठीक है। शॉफर, ये बहुत फेमस वर्ड है एसएससी का, इसको स्पेलिंग में भी आता है और इसका मीनिंग भी पूछते हैं, तो इसकी स्पेलिंग भी याद कर लेना, CHAUFFEUR। शॉफर मतलब बड़ी बड़ी गाड़ी होती है ना जिनकी, मर्सिडीज, BMW, वो अपना मतलब, ऐसे तो स्विफ्ट डिजायर वाले भी रख लेते हैं,
बड़ी बड़ी गाड़ी होती है वो अपना प्राइवेट ड्राइवर रखते हैं, उसको ड्राइवर नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं शॉफर। ठीक है, शॉफर मतलब प्राइवेट ड्राइवर। ठीक है, और लास्ट आ गया ग्लटन। ग्लटन मतलब जो एकदम ग्लट, ग्लट मतलब अपने माउथ के अंदर होता है ग्लट, खाने के लिए। ठीक है, तो जो बहुत ज्यादा खाता है, बहुत ही एक्सेसिवली, मतलब खा नहीं रहा है, निगल रहा है भाई वो, उसको बोलते हैं ग्लटन। तो ग्लटन का मतलब क्या हो गया, वन हु ईट्स अ लॉट। तो अपना सही आंसर हो गया डी, ग्लटन। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। अ लार्ज फ्लैट एरिया सराउंडेड बाय सीट्स यूज्ड फॉर स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट। मतलब क्रिकेट का मैच वैच देखा होगा ना, ये बीच ग्राउंड में मैच चल रहा है, साइड में सीट लगी हैं, यहाँ पर दर्शक बैठे हैं सीटों पे, इसको क्या बोलते हैं? या फिर गोल्फ वगैरह का मैच होता है, या कभी पुराने जमाने की लड़ाई होती थी तो राजा महाराजा यहाँ बैठ के देखते थे, दो लोग लड़ रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं अरेना। अखाड़ा बोलते हैं ना, अरेना लड़ाई का, तो इसका सही आंसर हो गया अरेना। और ये वैसे भी हम मतलब ऑप्शन से एलिमिनेट करके भी कर सकते थे, गार्डन तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, डिपार्टमेंट, जैसे मैं एएसओ हूँ, मैं मिनिस्ट्री में काम करता हूँ, तो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री। एक सेकेंड, तो जो मिनिस्ट्री है ना वो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके अंदर जो काम बांट देते हैं, छोटे छोटे डिपार्टमेंट में काम बांट देते हैं। जैसे मेरी टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है मेरा, वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में आता है। उसमें दो डिपार्टमेंट आते हैं, एक तो पोस्ट आता है डाक वाला, और एक टेलीकॉम आता है मोबाइल वगैरह का, इंटरनेट वगैरह का। तो डिपार्टमेंट उसको बोलते हैं जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट होता है। तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा। सीनेट मतलब जैसे अपने राज्यसभा होती है ना, ऐसे यूएसए वगैरह में उस चीज को बोलते हैं सीनेट। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो ही गया था पहले ही, कि ये स्पोर्ट्स वगैरह के लिए जो यूज होता है वो होता है अरेना। ठीक है, फोटो देख लो अरेना की, ये अपना अरेना। ठीक है, चलो, अब लास्ट क्वेश्चन है आज का। अब पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, कोई भी बता देगा, बच्चा भी बता देगा कि 10 साल के पीरियड को क्या बोलते हैं, डिकेड बोलते हैं, है ना। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। सेंचुरी मतलब 100, तो 100 साल के पीरियड को क्या बोलते हैं, सेंचुरी। 100 कहीं भी देखे उसको सेंचुरी बोलते हैं, सचिन ने सेंचुरी मारी, विराट कोहली ने सेंचुरी मारी। ठीक है, लस्ट्रम जो होता है, लस्ट्रम होता है पीरियड ऑफ 5 ईयर। ये नया वर्ड है, मैंने तो आज तक देखा नहीं एसएससी के किसी भी पीवाईक्यू में, 24 में ही आया है, तो इसको आप याद कर लेना, लस्ट्रम मतलब पीरियड ऑफ 5 ईयर। अब देखते हैं बाइनियम, इसको मैं बढ़िया से बताता हूँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, एसएससी में आया है एक दो बार इसका दूसरा वाला भी। बाइनियम मतलब, बाई मतलब कितना होता है, दो, तो बाइनियम मतलब पीरियड ऑफ 2 ईयर। ठीक है, अब इसका एक छोटा भाई है, ये तो कुछ नहीं है, कंफ्यूज करने आता है बाय एनुअल। वहां भी आप यही समझोगे बाय एनुअल मतलब पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, कि नहीं, बाय एनुअल होता है, एनुअल मतलब 1 साल, बाय एनुअल मतलब 2, मतलब 1 साल में जो चीज 2 बार होती है उसको बोलते हैं बाय एनुअल। तो बाय एनियम से बाय एनुअल को कंफ्यूज मत करना बिल्कुल भी, वरना गलत हो जाएगा, कभी फंसाने वाला ऑप्शन आया तो गलत हो जाएगा। जैसे हाफ ईयरली पेपर होते हैं ना अपने, 6-6 महीने के गैप में, कॉलेज में SA1 होते हैं, SA2 होते हैं, मेरे भी होते थे, है ना, सेमेस्टर के जो एग्जाम होते हैं 6-6 महीने में, उसको बोलते हैं बाय एनुअल, जो 1 साल में 2 बार होता है। और 2 साल में एक बार जो चीज होती है उसको बाय एनुअल। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना इसको, कंफ्यूजिंग है थोड़ा इसलिए मैंने बता दिया है। चलो, तो अपने हो गए 30 वर्ड, आज के यहाँ खत्म होते हैं। कुछ भी डाउट है इससे रिलेटेड तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया ही है, उसमें पूछ लेना। बाकी इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो करना है तो पूछ लेना, और कोई डाउट वाउट हो तो यहाँ भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, है ना। बाय।